द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कही है या एनडीए की सरकार कही है, तीसरी बार बन तो गई है। बड़ी कमजोर सरकार बनी है, बैसाखियों के सहारे है जेडीयू और टीडीपी के। लेकिन अब जितनी मुश्किलों का सामना नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को करना है, शायद इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने कभी की नहीं थी। टीडीपी ने एक नई शर्त जो रखी है, उसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कि ये शर्त मानेंगे तो आगे खाई है, नहीं मानेंगे तो पीछे कुआं है। टीडीपी के जो चीफ हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको लेके खबर चली है न्यूज़ 18 पे, सब जगह पे, कि उन्होंने स्पीकर के पद की मांग रखी है। स्पीकर के पद पे अड़े हुए हैं कि स्पीकर की पोस्ट जो है, लोकसभा के अध्यक्ष की जो पोस्ट है, वो बीजेपी नहीं बल्कि टीडीपी के पास रहेगी। ये न्यूज़ 18 ने इसकी ब्रेकिंग चलाई और ये एक रवीश कुमार जी का पैरोडी अकाउंट है, उसने डाला भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ क्योंकि शिकायत हो जाती है न्यूज़ 18 ANI की तरफ से। इलेक्शन ब्रेकिंग, एनडीए संयोजक का पद भी टीडीपी ने मांगा। टीडीपी ने नई सरकार को लेकर बहुत बड़ी खबर, टीडीपी ने अपनी मांग रखी, टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा, एनडीए संयोजक का पद भी टीडीपी ने मांगा। टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। बाहर से समर्थन देने का ऐलान करके चंद्रबाबू नायडू जी ने असली में खेला कर दिया है। किसके साथ? पूरे एनडीए, यूँ कहिए कि बीजेपी के साथ। सरकार में ना रहने की वजह से उनके ऊपर बहुत सी बंदिशें लागू नहीं होंगी। बाहर जब बैठेंगे, बाहर से बैठ के समर्थन देंगे सरकार चलाने के लिए, तो उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू जी वो हैं जो मुसलमानों के आरक्षण 4% के फेवर में हैं बीजेपी के खिलाफ, हज के लिए अतिरिक्त सुविधाएं देने का ऐलान कर चुके हैं, और उसके साथ साथ न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती हैं। चंद्रबाबू नायडू जी के पास अगर अध्यक्ष का पद आता है तो भाजपा के लिए मुसीबत इसलिए है कि अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे एयरपोर्ट पे जहाज़ के बाहर अकेले में कांग्रेस के जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार जी, उनके साथ चंद्रबाबू नायडू जी की लंबी बात हुई है अकेले जाके। तो बहुत सारा सस्पेंस बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि अध्यक्ष का पद क्यों महत्वपूर्ण हो गया है, और ये लोग क्यों कह रहे हैं कि टीडीपी हो, जेडीयू हो, सभी अध्यक्ष का पद रखना चाहते हैं। कि जेडीयू तो एक अलग विषय है, तो पैर छूने तक पे आ गए हैं, लेकिन टीडीपी बहुत पॉलिश्ड और बहुत सीजन नेताओं की पार्टी है और जिनके विचार कभी भी बीजेपी से मेल नहीं खाते। इससे पहले जब टीडीपी के पास अध्यक्ष का पद था लोकसभा का, तब अटल जी की सरकार के जो विश्वास मत था उसमें सरकार गिर गई थी और टीडीपी के अध्यक्ष की बड़ी भूमिका रही थी। तो इसलिए बीजेपी की हालत ख़राब है कि टीडीपी को दोबारा अध्यक्ष का पद देना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं जो चर्चा का विषय है। मुझे आज भी याद है 2019 का चुनाव हो गया था, जहाँ तक मेरा ध्यान है, या हो रहा था। 4 राज्यसभा के सांसद थे टीडीपी के, चारों को अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था और पूरा संसदीय दल चंद्रबाबू नायडू जी का मर्ज कर दिया था भाजपा में, जिससे उनकी सदस्यता भी नहीं गई थी और दल बदल कानून भी लागू नहीं हुआ था। अध्यक्ष ने साथ भी दे दिया था, जिससे बीजेपी के नंबर बढ़ गए थे और राज्यसभा में टीडीपी 4 से 0 पे आ गई थी। सीएम रमेश वगैरह सब थे उसमें, जिनके ऊपर रेड्स पड़ रही थी ईडी की आए दिन। अब यहाँ पर अध्यक्ष का पद लेके सुनिश्चित करना चाहते हैं ये राजनीतिक दल, जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, कि उनके सदस्यों को, सांसदों को बीजेपी अपने में शामिल नहीं करा पाए और स्पीकर का पद उनके पास रहे, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जो पद है और उसकी जो भूमिका है वो कंट्रोल में रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी मांग है और मांग के बाद आप खुद सोचिए कि भाजपा की क्या हालत है। भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में नहीं चाहती है कि टीडीपी के पास अध्यक्ष का पद जाए। टीडीपी हर हाल में चाहती है कि अध्यक्ष का पद उसके पास रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर सारी खिचड़ी पक रही है एनडीए में। भले ही बाहर कितनी आप मरम पट्टी कर लें, लेकिन सबको मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा वीडियो की झलक दिखाऊंगा। संदीप चौधरी कमेंट्री करके एक ट्विटर पेज है, उन्होंने लिखा है कांग्रेस के डीके शिव कुमार की चंद्रबाबू नायडू से अकेले में काफ़ी देर बातचीत हुई है। अब देखना है एनडीए सरकार कितने दिन की मेहमान है, ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स उसके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर मैं अपने एडिटर से निवेदन कर रहा हूँ कि वो स्क्रीनशॉट लेके लगाएं कि जहाँ चंद्रबाबू नायडू जी से मिले वो डीके शिव कुमार, कैसे पीछे जाके बात हुई। ये तमाम जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं इस वीडियो के हैं जिसमें मीटिंग हुई है चंद्रबाबू नायडू जी और डीके शिव कुमार जी की। अब मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ, देखिए।
तो ये वीडियो तो बड़ा है, आप इसको सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, लेकिन इसने बीजेपी की धड़कनें अलग बढ़ा दी हैं। वीडियो कितना ही बड़ा हो, लेकिन बीजेपी की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें हिंदुस्तान ने लिखा है कि क्यों मंत्री से ज़्यादा लोकसभा स्पीकर पे है खींचतान, किसी तरह का समझौता नहीं चाहती भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो अपनी मनमानी चला भी ली, जेडीयू को 2 मंत्री पद दिए, बाकी सारे पार्टीज़ को लॉलीपॉप पकड़ा दी, बड़े बड़े नेताओं को राज्य मंत्री बना दिया, अपनी ही चलाई, सारे महत्वपूर्ण जो विभाग हैं वो अपने पास रख लिए, मंत्रालय अपने पास रख लिए। लेकिन अब अध्यक्ष का पद जो है वो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने को सब तैयार खड़े हैं। टीडीपी के पास ये पद जाना बीजेपी को समझ में आता है कि कभी भी अगर उन्होंने, क्योंकि बाहरी समर्थन है, और साथ छोड़ दिया तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष का पद उन्हीं के पास होगा। और अध्यक्ष की ताकत हर एक वो व्यक्ति जानता है जो सदन में है। अध्यक्ष की ताकत इतनी ज़्यादा है कि संविधान ने उसको सबसे ताकतवर पोस्ट दी है, जो सदन में, हाउस में जो निर्णय चाहे ले सकते हैं। बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से कानून बना दिए, विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड करा के अध्यक्ष की उससे, तो ओम बिरला जी की शायद नौकरी जा चुकी है। लेकिन अब किसको मिलेगा ये पद, और कौन भारतीय जनता पार्टी में भारी पड़ेगा, या बीजेपी अपने घटक दलों को नाराज करके अध्यक्ष का पद रख के आगे खाई में कूदती है, या अध्यक्ष का पद दे के टीडीपी को पीछे कुएं में कूदती है। ये बड़ा विषय है जिस पर संशय बना है, अभी तो बना हुआ है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता, क्योंकि सदन में आना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो हालात बन रहे हैं कि सदन में इस बार, जो पिछली 2 बार से नहीं हुआ है, इस बार अध्यक्ष के पद के ऊपर वोटिंग होगी, वोट डिवीजन ऑफ वोट होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार गिरने की शुरुआत वहीं से हो जाए। आप ये बात याद रखिएगा, मैंने कही है कि अध्यक्ष के इलेक्शन में डिवीजन ऑफ वोट पहली बहुत सालों के बाद हो सकता है, जिसमें बीजेपी को पूरी तरह से कमज़ोर करने का सारा काम किया जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से आपके पास सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, तमाम आपके जितने अकाउंट साथी हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को जागरूकता हो और लोग समझें कि खेल क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।